हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हमें करना क्या है, बेंजीन से हमको बनाना है बेंजिल्डिहाइड। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो HCO पॉजिटिव ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पे आकर के अटैच हो जाए। ठीक है, और ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, क्योंकि ये है एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे था, यहाँ तक की बात हम लोगों ने कल कर ली थी कि भाई CO और HCl रिएक्ट करेंगे, CO और HCl कंबाइंड होंगे, इस पे माइनस इस पे पॉजिटिव, तो H प्लस पहले इसके माइनस पे आ जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा। O पे निगेटिव चार्ज होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इधर इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जाएंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव, फिर जो ये Cl माइनस रिमेनिंग है ये इससे अटैच होगा इस कार्बन पे, तो HCOCl क्रिएट हो जाएगा, मिथेनॉइल क्लोराइड या फॉर्मिल क्लोराइड। अब ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, फॉर्माइल क्लोराइड। और अगर हम लोग इसके साथ लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 तो ये करवाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा यही बात हम लोग कल कर रहे थे कि भाई ये AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये आपका कैसे काम करता है, लुईस एसिड की तरह। ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ के ये जो Cl है इसको ये एलिमिनेट करेगा Cl माइनस के फॉर्म में, और इसके साथ AlCl3 अटैच हो जाएगा। AlCl3 जब इसके साथ अटैच होता है तो AlCl4 माइनस बनाता है, और ये Cl माइनस के फॉर्म में इसके साथ आकर के अटैच होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लोन पेयर इसके साथ अटैच होता है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच AlCl3 और HCOCl का जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो इसके Lp के कारण होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसके थ्रू ये आकर के अटैच हो जाएगा और इसके लोन पेयर की वजह से ये AlCl3, क्योंकि इसको लोन पेयर चाहिए तो ये लोन पेयर यहाँ से गेन कर लेगा। अब यही रीज़न है कि इसको हम लोग एनहाइड्रस लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अगर आप एनहाइड्रस नहीं लोगे तो इसका मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो H2O अगर है तो H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, आपको पता ही है सबको। तो ये H2O के ऑक्सीजन से ही लोन पेयर गेन कर लेगा, अगर उससे ही गेन कर लेगा तो यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन के हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 क्यों एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, तो ये रीज़न है कि इसको लुईस एसिड है, लुईस एसिड की तरह काम करना है इसको। अगर हम लोग हाइड्रस वाला ले लेंगे, मतलब एनहाइड्रस नहीं लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल होगा तो वो ऑक्सीजन से ही गेन कर लेगा। अब आगे बात करते हैं कि मैकेनिज्म होगा कैसे, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो अगर हम बात करें इसमें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये HOCl जो था और एनहाइड्रस AlCl3 थे, ये AlCl4 माइनस बनाया इन्होंने और HCO पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट किया। तो ये जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ पहले फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर अब ये अटैक करेगा। अच्छा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक भी कर क्यों रहा है, क्योंकि जो ये पाई बॉन्ड है ये लूजली बॉन्डेड होते हैं थोड़े से, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे। जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो आपको पता है ये माइनस सेंटर क्रिएट होगा और इस कार्बन पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
यस और नो? ये बेंजीन रिंग है। वॉइस क्लियर है सबको? ये इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, इनकी शिफ्टिंग हुई, ये इधर आ गए। हमारे पास CH3CO पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसको अटैच होना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और एक को रिमूव होना है। एक इन होगा और एक क्या होगा, आउट। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होना है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस सेंटर क्रिएट हो गया और ये पॉजिटिव था इलेक्ट्रोफाइल, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के इसके ऊपर अटैच हो गया। अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये उसके थ्रू यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देख पा रहे हैं? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो स्पीसीज है, इसको अगर हम देखें तो ये जो स्पीसीज बनी इसमें रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कंजुगेशन देखो तो आपको दिख रहा है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके के कंजुगेशन दिखाई दे रहे हैं। यस और नो? पाई सिग्मा पाई भी दिख रहा है और पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है। अगर इसको हम लोग मूव कराएं तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज बनती है ये वाली, इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो इंटरमीडिएट में आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बता सकते हैं कि इंटरमीडिएट इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब दूसरी चीज क्या होगी, सेकेंड स्टेप क्या होगा भाई, एक पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, फिर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। अब एक इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करके अटैच हो गया, अब तीसरे को तो निकलना है ना, ओल्ड वाले को। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होगा, निकलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल इन, एक इलेक्ट्रोफाइल आउट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे COCH3 है। अगर इसको देखो तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होगा ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है। तो अब क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास कौन आता है, ये जो रिएक्शन में AlCl4 माइनस बना है ना, ये इसके पास आता है। तो जब इसके पास ये आता है तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा और ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ये निकलेगा H+ के फॉर्म में। जब ये H+ के फॉर्म में निकलेगा तो AlCl4 के फाइनली रिजल्ट क्या होगा, AlCl4 से Cl- मिलेगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा AlCl3 में, और H+ और Cl- HCl बना लेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। देख पा रहे हो? अब ये जब अटैच हो रहा है तब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या अटैच कराना था, हमें अटैच कराना था HCO। यहाँ पे हमने देखो कौन सा ग्रुप अटैच करा दिया, यहाँ पे हमने CH3CO+ अटैच करा दिया। इसी सेम तरीके से HCO भी अटैच हो जाएगा, ये CO यहाँ पे H
की जगह CH3 था, तो यहाँ पे भी कैसे होगा अगर इसको भी देखो आप। ये यहाँ से कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये पूरा ग्रुप इस पे अटैच, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आ गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक H तो है ही है, AlCl4 माइनस ये जो बना हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देता हुआ H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो HCl AlCl3 और ये आपका ये क्रिएट हो जाएगा, देख पा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यस और नो? अब ये फॉर्माइल क्लोराइड अटैच हो रहा था तो फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे CH3CO को अगर आप अटैच कराते हो बेंजीन रिंग के ऊपर तो ये एसिटाइल ग्रुप होता है, एसिटाइल, तो इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन बोल सकते हैं। और ये वाला जो था ये क्या है, ये आपका फॉर्माइलेशन हो गया, इसमें फॉर्माइल ग्रुप को आपने अटैच करा दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात कैसे हुआ? तो जितने भी फ्रेडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, FC फॉर्माइलेशन शॉर्ट में बोलते हैं, जितने भी आपके ये होंगे एलिमिनेशन, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे, उनका जो स्टेप्स होंगे वो सेम टू सेम यही होते हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरे में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, और तीसरे में आपका जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो निकल जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। अब अलग अलग केसेस में जितने भी अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग जनरेट होंगे, बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा, और इस तरीके से हमारा अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार और कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। अभी ये आप मान के चलो, यहाँ से स्लाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। एक दो बार और एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है हमें, बेंजीन रिंग पे CH3Cl का रिएक्शन करवा रहे हैं हम, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। या आपको मैकेनिज्म में शायद मैंने करवाए हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म करवाया है, जिसने भी GOC अच्छे से किया है वो बताएगा करवाया या नहीं करवाया। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो स्टेप्स क्या रहने, वही सेम रहने। अब अगर शॉर्ट वे में लिखो तो यहाँ पे CH3 आकर के अटैच हो जाएगा और HCl को अलग हो जाना है। अब देख लेते हैं स्टेप्स क्या है, मैकेनिज्म अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप है। तो होगा क्या, ये जो CH3Cl है इसके पास आया AlCl3, इसके पास लोन पेयर है, ये इसके साथ अटैच होगा, AlCl3 इसके साथ अटैच होगा। जब AlCl3 इसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव और यहाँ पे AlCl4 माइनस क्रिएट हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव कार्बोकेटायन बना ये अब कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ तक की बात क्लियर हुई सबको?
सबको क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करना है, तो वही सेम प्रोसेस, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब देखो बेंजीन रिंग में वही पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड, यहाँ पे माइनस चार्ज, अटैक करने आया CH3 प्लस, ये CH3 प्लस ऊपर जाके अटैच हो जाएगा माइनस सेंटर पे, ये आकर के अटैच हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट हो गया तो अब थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब एक इलेक्ट्रोफाइल को जाना है, तो इसमें कौन जाएगा? इसमें H प्लस, यहाँ पे जो जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? H प्लस है। ये CH3 है, इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं उसमें एक हाइड्रोजन भी अटैच है। अगर हम देखें तो इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करा देंगे इलेक्ट्रॉन को ये लूज करते हुए, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे देते हुए H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। AlCl4 माइनस पहले से बना हुआ था, वो HCl AlCl3 और टॉलुइन बन जाएगा। बेंजीन से हमने क्या बना लिया? टॉलुइन। देख पा रहे हैं? ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक किया? CH3 प्लस। कौन सा निकला? H प्लस। AlCl3 रिएक्शन के पहले यूज हुआ, बाद में वैसे के वैसे मिल गया, तो इसको हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। कैटलिस्ट की तरह काम किया, शुरू में लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो रिएक्शन को शुरू करवा रहा है। ठीक है। अब देखो ये एल्काइलेशन में दूसरी चीज क्या हो सकती है? जैसे हम एल्काइलेशन ही कर रहे हैं, सपोज मान लो हमारे पास ये रिएक्शन आता है, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये आ गया CH3 CH2C, तो क्या होगा? यहाँ पे सॉरी है, बेंजीन डेरिवेटिव पे नहीं करा रहे हम लोग, बेंजीन पे करा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे CH2 CH3 अटैच हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही क्रिएट होगा CH3 CH2 प्लस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? कार्बोकैटायन है ना, देख पा रहे हैं? तो अगर हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए जिसमें कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, तो हमें रीअरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इफ rearrangement possible then more stable कार्बोकैटायन को हम सर्च करेंगे, देखेंगे, उसको अटैच कराएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, और इस पे आ गया CH3 CH2 CH2 Cl, ये आ गया। वही होना है एनहाइड्रस AlCl3 को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा? सीधे सीधे इसको ऐड कर दें तो देखा गया कि ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ये आंसर रॉन्ग है। तो कैसे हुआ भाई? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसके पास कौन आया, AlCl3। ये इसके इससे लोन पेयर लेकर के क्या करेगा, AlCl4 माइनस बनाएगा और कार्बोकेटायन बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री है, देख पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग करा सकते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करा सकते हैं इसमें, हाइड्राइड शिफ्ट करा के इसको हम 2 डिग्री बना सकते हैं। यहां से अगर H माइनस इस पे चला जाए, इस पे अटैच हो जाए H माइनस, तो क्या होगा, CH3CH यहाँ से चला जाएगा H इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन कैसा बन गया, 2 डिग्री बन गया, देख पा रहे हैं। सबको आवाज आ रही है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया। अब ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ये अटैच होगा जाकर के, ठीक है। आगे का रिएक्शन इसके थ्रू होगा, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन के ऊपर अटैच कराया था ना आपने, तो यहाँ पे CH CH3 CH3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, या अगर वैसे नाम बोलो तो इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। कहाँ पे पढ़ा था हमने अभी इसको, कहीं पढ़ा था, कोई बताना चाहेगा कहाँ पढ़ा था। क्यूमीन से कुछ बनाया था, अल्कोहल फिनॉल ईथर में किसी में कुछ बनाया था, अल्कोहल बनाया था, फिनॉल बनाया था, ईथर, बताइए। क्या बनाया था, याद है कुछ, शायद हम लोगों ने फिनॉल के प्रिपरेशन में पढ़ा था इसको, नहीं याद है बच्चों। अभी तो आपने जल्दी तो पढ़ा, इतना सारा आपने पढ़ा है ना उसके लिए, एग्जाम के लिए। क्या कहते हो आप लोग, पढ़ा नहीं है। क्यूमीन से शायद कुछ फिनोलिनॉल बनाया था हमने, कोई प्रोसेस करा था। ठीक है। अब एक आप बताओगे, जैसे मान लो हमारे पास ये आ जाए, ये बेंजीन है, CH3C CH2Cl, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, ये है। अब क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, ट्राई करिए, क्या बनना चाहिए। ट्राई करके प्रोडक्ट बताओ। कार्बोकेटायन तो बनेगा, तो वो उसको स्टेबलाइज करना है, देखना है कि कितने डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है। बताऊं मैं, बताया जाए बच्चों कैसे होगा। चलो, हाँ, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, कैसा शिफ्ट होगा, मिथाइल। तो करते हैं जनरेशन ऑफ, पहले करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप यही है ना। तो इसके पास आ गए
AlCl3। अब यहाँ से AlCl4 माइनस बन गया और ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन कैसा दिखाई दे रहा है आपको? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कैसा कार्बोकेटायन? CH2+ है तो कैसा कार्बोकेटायन है? इससे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं? बताइए। कार्बोकेटायन पहचानिए कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसा है? अभी तो 1 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन तो अटैच है, ये इससे ये वाला डायरेक्टली, ये तो इनडायरेक्ट है। तो अभी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इसमें अगर रीअरेंजमेंट हो जाए कहीं से हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट से तो 3 तरीके के इसमें रीअरेंजमेंट में हम शिफ्ट करते हैं। एक H- को कर सकते हो, एक CH3- को कर सकते हो मिथाइल शिफ्ट, और एक आप कर सकते हो C6H5- को। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा होता है H-, फिर C6H5-, अगर तीनों लगे हुए हैं तो इस ऑर्डर में करते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1-2 शिफ्ट होता है एग्जैक्टली। 1-2 शिफ्ट का मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले पे अटैच हाइड्रोजन, अटैच मिथाइल या अटैच फिनाइल को आप शिफ्ट कर सकते हो। तो इस कार्बन पे अगर हम देखें तो हमारे पास केवल मिथाइल दिखाई दे रहे हैं, तो हमें मिथाइल की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। 1 इसको बोल दो 2, तो 1-2 शिफ्टिंग होगी कैसे? ये मिथाइल इस पे चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ये इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन को इस इलेक्ट्रॉन का नुकसान, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रीअरेंजमेंट के थ्रू। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 CH3 हो गया। अब ये कैसा कार्बोकेटायन बन गया? 3 डिग्री बन गया, देख पा रहे हैं? इस कार्बन से 1, 2, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। अब तो प्रोडक्ट लिख लेंगे, अब तो प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्लस वाले को अटैच कराना है बेंजीनिंग पे तो अटैच कर देते हैं सीधे प्रोडक्ट। ये बेंजीन रिंग है, अब इसके ऊपर हमें किसको अटैच करा देना है? इसको ही अटैच करा देना हमको। CH, एक साइड पे CH3, एक साइड पे C है, एक साइड पे CH3, एक साइड पे CH3 और CH2 CH3, तो आपको अटैच कराना है। ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से किया जाता है। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं पे जैसे ये भी दे देते हैं आपका जैसे मान लो यही जो एग्जाम्पल था ना, इसके साथ यहाँ पे लिखते हैं FeBr3 एनहाइड्रस या आपका एनहाइड्रस ZnCl2, ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएजेंट होते हैं ना, ये रिएजेंट ट्रांजिशन स्टेट वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो क्रिएट करते हैं लेकिन कार्बोकेटायन नहीं बनाते। ये याद रखेंगे कि ये एनहाइड्रस FeBr3 दिखे आपको, ZnCl2 दिखे, तो ये आपके कार्बोकेटायन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे कोई आपका रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो मतलब क्या है, जो आपका ग्रुप ये दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे अटैच हो जाएगा। वहां पे तो हमने रीअरेंजमेंट करा था ना, यहाँ से ब्रेक होगा, ये सीधे सीधे अटैच हो जाएगा।
देख पा रहे हैं? क्लियर है बात? अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव देते हैं। बेंजीन के, हाँ, जो उसके ऊपर कुछ ग्रुप्स अटैच होंगे वो भी दे देते हैं, है ना, वो भी देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें जो प्राइम रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे प्राइम में आपका FC वाले तो दोनों ही हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों होते हैं। तो आपको दोनों बता दिया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, R+ अटैच होगा, और एसाइलेशन में CH3CO पॉजिटिव अटैच होगा, ठीक। और कौन से होते हैं इसमें अगर हम बोले तो हैलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, और आपके सल्फोनेशन होता है। ये सब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तो अगर हम याद रखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका CH3+ था, यहाँ पे CH3CO+ था। हेलोजिनेशन में जो भी हेलोजन होगा उसका पॉजिटिव X+ होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो। नाइट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें NO2+ होता है। सल्फोनेशन की अगर बात करें तो इसमें SO3 होता है, ठीक है। तो X+, NO2+, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मेरे ये जो हेडफोन है ना इसमें कुछ प्रॉब्लम है। 1 सेकेंड में कोई और लगाती हूँ। आ रही है? आर्ची, आर्ची अभी आई? आर्ची को आवाज़ नहीं आ रही। अभी किसको किसको मेरी आवाज़ आ रही है रिप्लाई करो जरा कि आ रही है। विधि आवाज़ आ रही है? प्रियांजल को तो आ रही है। मीत आ गई? अरे क्या हुआ एकदम से? हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में कुछ हुआ। सभी को आ रही है ना? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतने तरीके के हमको देखने को मिल सकते हैं, और इन सब के मैकेनिज्म हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये एरोमेटिक के बेसिक रिएक्शन है ना। मतलब एरोमेटिक के आधे रिएक्शन के मैकेनिज्म इससे ही आपको चलते हैं। हेलोजिनेशन से, नाइट्रेशन से, सल्फोनेशन से, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लोगे इसमें ये 5 बेसिक रिएक्शन होने ही होने। तो एल्काइलेशन, एसाइलेशन सेम पैटर्न पे होगा जैसा आपको बताया। दूसरा, अगर हम बात करें हेलोजिनेशन की, या हम बात करें आपके नाइट्रेशन की, सल्फोनेशन की, तो वो किस तरीके से होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो NO2+ बन रहा है, या आपका अभी जो कॉन्सेप्ट कराया उस पर कुछ प्रॉब्लम्स दे दें आपको करने के लिए, घर से करने के लिए आप करिएगा उसको। ये है आपका एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में प्रोडक्ट आपको बताना है। बेंजीन रिंग है, इसके पास एक मिथाइल, एक मिथाइल, एक इधर Cl लगा दो, और यहाँ पे एनहाइड्रस AlBr3 ले लो। AlBr3 भी वही काम करता है। फिर उसके बाद आप ले लो
यहाँ पे ले लो FeBr3, तीनों में प्रोडक्ट बता दें आपको। ये प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, है ना। आंसर मैं कल पूछूंगी तो आप बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँ। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन की। अभी आप बोलेंगे कि मैम तो अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन बता रहे थे और मैम यहाँ पे ये वाला कैसे बताने लगे। कल जो एलिमिनेशन के स्टेप्स में इसके सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स में आपसे पूछ रही थी, तो मुझे लगा कि ये आपको नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसमें और पूछी जाती है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर फ्रिडल क्राफ्ट हो रहा है, एल्काइलेशन एसाइलेशन, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि इनका रेट कैसे डिपेंड करेगा अगर हम डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस को यूज़ करें। तो अगर बात करो आप रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, जैसे मान लो कहीं पे हम ऐड करा रहे हैं CH3F, कहीं पे ऐड करा रहे हैं CH3Cl, कहीं ऐड करा रहे हैं CH3Br, कहीं पे CH3I, इसको ऐड करा रहे हैं, ठीक है। तो रेट क्या होना चाहिए, किसके में ज़्यादा किसमें कम। तो अगर रेट की बात की जाए ना, तो ऐसे अगर हम देखें तो आपको मैंने एक बताया था, लिविंग ग्रुप बताया था ना, FCl Br I, ये सब क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं ना। ये निकलते हैं, ये बाहर निकलेंगे तभी तो यहाँ प्लस बनता है ना, ये बाहर निकलते हैं। तो अगर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी आप देखो तो उसके अकॉर्डिंग I जो था वो सबसे तेजी से निकलता था, Br उससे, Cl उससे, और F अगर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी देखें तो सबसे तेजी से ये निकलता था। तो इसका मतलब ये है कि रेट इसके केस में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसके केस में सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही आना चाहिए रेट। लेकिन रेट क्या होता है, जस्ट अपोजिट आ जाता है, इसके जस्ट अपोजिट रेट आता है, ये वाला ऑर्डर नहीं आता। हमारा ऑर्डर जो आता है एक्चुअली वो ये आता है, ठीक है। ये ऑर्डर नहीं आया इसके केस, ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, मतलब सबसे तेज रिएक्शन इसमें, उससे कम इसमें, ऐसा नहीं हुआ। रेट आया सबसे तेज रिएक्शन CH3F में, फिर CH3Cl, फिर CH3Br और CH3I। जब इनको यूज़ करते हैं तो ये ऑर्डर हमें मिला। तो ये ऑर्डर हमको मिला क्यों, क्योंकि देखो अगर हम फ्रिडल क्राफ्ट की बात करें तो फ्रिडल क्राफ्ट में होता क्या था, ये CH3 और इसके साथ मान लो कोई हेलोजन है, यहाँ पे AlCl3 आया, AlCl3 आने के बाद ये अटैच होता है इसके साथ, इस तरीके से अटैच होता है। इसके अटैच होने के बाद फिर क्या होता है, ये ब्रेक होता है और यहाँ पे CH3+ बनता है और ये AlCl3X- ये क्रिएट होता है। यही तो होता है स्टेप में, बेसिक स्टेप, ठीक है। बट यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है इसके साथ होते हुए, ठीक। तो अगर हम देखें तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे इस मॉलिक्यूल से अलग हुआ, तो हमें लग रहा था कि RDS ये है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगा। यहाँ पे CH3X से ये X निकल गया, इसके साथ चला गया, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब काइनेटिक्स हम देखते हैं तो ये स्टेप होता है फास्ट, तो ये RDS की तरह काम नहीं करता। इसमें पहला ही स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला, जिसमें इसके जो लोन पेयर हैं उसके साथ ये अटैच होता है AlCl3, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि
यहाँ पे अगर फ्लोरीन है क्लोरीन है, दो को कंपेयर कर लेते हैं। फ्लोरीन जो है यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, और फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, लोन पेयर ही तो दे रहा है, साइज बहुत स्मॉल है। तो साइज बहुत स्मॉल है, इसमें यहाँ पे 3 लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी है, तो घर इसका बहुत छोटा है लोन पेयर्स के लिए, तो ये क्या करता है जल्दी से दे देता है लोन पेयर को। लोन पेयर डोनेट इजीली और यू कैन से फास्ट, मतलब ये जो AlCl3 के साथ फ्लोरीन है वो सबसे तेजी से बॉन्ड बनाएगा, और यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग आपका स्टेप है, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फ्लोरीन सबसे तेजी से बॉन्ड बना ले रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो रेट हो गया वो क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में हो गया। अगर आप फ्लोराइड को ऐड करा रहे हो फ्रीडल क्राफ्ट में तो सबसे ज़्यादा रेट, और अगर आयोडाइड को ऐड करा रहे हो तो रेट सबसे कम। इनफैक्ट आयोडाइड के केस में तो रिएक्शन होता ही नहीं है। क्लियर है बात? तो रेट के लिए याद रखेंगे कि एल्काइलेशन में फ्लोराइड सबसे ज़्यादा और फिर कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इनको याद करने का ऑर्डर तो ऐसे याद रखते ही हैं, आपको पता है ऑर्डर ऐसे ही चलना है, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे भी याद रखिए कि एक एक चीज़ याद रखिए। जैसे इसका रेट है, अगर आपको इसको 1 लाइन में रिवाइज करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्लोराइड का क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब रीज़न सोचिए, 1-2 बार आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप तो आई था, लेकिन लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, उसके आगे वाला जो स्टेप है, उसके पहले वाला जो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और उस स्टेप में ये लोन पेयर बहुत, ये फ्लोरीन बहुत छोटा है तो ये जल्दी से लोन पेयर को देना चाहता है, तो ये स्टेप आपका RDS हो गया। क्लियर? ये बात थी एल्काइलेशन की। ओके है यहां तक? एक और एग्जांपल बता दें आपको अच्छा सा। जैसे मान लो हम एसाइलेशन कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वही मैकेनिज्म सेम होना है। बेंजीन है हमारे पास, इस पे हम अटैच कराना चाहते हैं मान लो CH3 COO CO CH3, इसको अटैच कराना चाहते हैं, ठीक है। रिएजेंट वही है भाई, इसका तो हमने देख लिया था अभी एग्जांपल में, CH3CO का, इसका तो देख लिया था ना। तो अब इसका देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे अगर देखो आप तो आपको देखने को मिल रहा है एनहाइड्रस AlCl3 आ गया यहाँ पे, तो AlCl3 क्या करेगा, अब किस कार्बन किस ऑक्सीजन पे ये अटैच होगा, किससे ये अटैचमेंट लेगा। देखो अगर यहाँ देखो तो 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 ही लोन पेयर होंगे इसके पास। इस ऑक्सीजन को अगर देखो यहाँ यहाँ और इसके चारों तरफ यहाँ पे, तो ये इस ऑक्सीजन पे आता है। एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ से बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है, इधर से एरो बना देते हैं, इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है।
तो इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा कि ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इसके अटैच होने के बाद इस बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी वो कहाँ से होगी, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। तो जब ये ब्रेक होगा तो अब क्या बनेगा, अब यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा आपका CH3CO पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव होगा वो इस पे जा करके अटैच हो जाएगा। देख पा रहे हैं? अच्छा, ये कंपाउंड कौन सा था जिसको हम अटैच करवा रहे हैं, ये बता दीजिए जल्दी से। कल ही हमने इसको यूज किया था रिएक्शन में किसी। ये वाला, ये जो कंपाउंड है जिसको ऐड करा रहे हैं, ये कौन सा कंपाउंड है, क्या नाम है मतलब? कल की क्लास में हमने यूज किया था। आवाज आ रही है सबको? वॉइस क्लियर है बच्चों? अच्छा, मुझे लगा कोई। चलो, कल ये वाला कंपाउंड हमने यूज किया था CH3COO COCS से। क्या नाम था इसका? एसिड एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का, इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। जब एसिटिक एनहाइड्राइड इसको ऐड करा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका ये ग्रुप बनेगा CH3CO पॉजिटिव, और ये जाकर के अटैच हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है, या मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो CH3COO ये वाला था, ये AlCl3 के साथ जाकर के अटैच होगा यहाँ पर, ठीक है, और अपना प्रोडक्ट बना लेगा। अब इससे जो H+ आया था, बेंजीन रिंग एक H+ भी देगा ना, तो वो H+ जा करके इस पे O पे अटैच हो जाएगा, और एक प्रोडक्ट आपका CH3COOH बन जाएगा, और AlCl3 फिर से अलग हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर हम बोले तो ये बनेंगे, ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि मान लो यहाँ पे तो CH3CO ये था, ठीक है, लेकिन अगर ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप, ये दोनों साइड वाले डिफरेंट हो, मतलब ये जो एनहाइड्राइड बनाया गया हो वो एक किसी और एसिड से और दूसरा किसी और एसिड से, दो एसिड जो हम कंबाइन करके एनहाइड्राइड बनाते हैं उसमें दोनों एसिड डिफरेंट हो, तब हम लोग किसको ब्रेक करेंगे और किसको नहीं करेंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब कौन बनेगा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और कौन बनेगा आपका बाकी बचा हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। कोई ग्रुप ऐसा लेते हैं, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पे हम अटैच करा रहे हैं, एक तरफ तो यही है सेम टू सेम, और एक तरफ ले लिया हमने ऐसा। अब दोनों ग्रुप अलग हो गए ना, देख पा रहे हैं। AlCl3 को आकर के अटैच होना है ना लोन पेयर को। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो या ये बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, देख पा रहे हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि जहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा ना, वो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पॉजिटिव वाला सेंटर वो बनेगा, वो जाकर के जुड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखो, इस कार्बन को बनाओ या इस कार्बन को बनाओ पॉजिटिव वाला, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाते हो तो यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, इसको पॉजिटिव बनाते हो तो दो मिथाइल अटैच है, देख पा रहे हो। जैसे अगर हम बनाएं तो इसको अगर ब्रेक करो तो ये बनेगा पॉजिटिव, है ना, और अगर आप इसको ब्रेक करो, टू वे यही वे तो हो सकते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो ये इधर रह जाएगा और ये बनेगा पॉजिटिव, देख पा रहे। यहाँ पे CO भी तो होगा, किसी ने बोला नहीं।
CO और यहाँ पे एक, ये 1 2 यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर तुम ये आपका COO, ये O है, अगर आप इधर से बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ये बनेगा पॉजिटिव वाला, अगर इधर से बॉन्ड ब्रेक करते हो तो कौन सा आपका पॉजिटिव वाला बनेगा, ये वाला पॉजिटिव वाला बनेगा, ठीक है। तो अब किसको पॉजिटिव बनाएं, किसको हम बनाएं इलेक्ट्रोफाइल, ये सोचने की बात है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस हमें कम मिले उसको बना दो पॉजिटिव। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे इस CO पे केवल एक मिथाइल लगा हुआ है, छोटा सा ग्रुप। अगर इस CO पॉजिटिव को देखो तो यहाँ पे CH, उसके साथ CH3 ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वही तो जाकर के अटैच होता है इस पे बेंजीन रिंग पे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अगर आंसर हम लिखें तो आंसर क्या होगा हमारा, बेंजीन रिंग पे किसको अटैच कराना है हमें, COCH3 को। इतनी बात क्लियर है। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का ही केस है, लेकिन इसमें एक तरफ ऐसा एसाइल ग्रुप था और एक तरफ ऐसा एसाइल ग्रुप था जिसमें एसाइल नहीं था, बेसिकली CO वाला ऐसा ग्रुप था जिसमें CH CH3 इस तरीके से था। जो जहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता है, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये बनेगा, तो ये अटैच होगा। क्लियर है। यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अच्छा, जो एसाइलेशन होता है ना उसमें ये CO ग्रुप है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कोई कार्बोकेटायन नहीं है, तो आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी याद रखेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग वहां पे रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट करके रीअरेंजमेंट देखते हैं। एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट का कोई भी पंगा नहीं है, ठीक है। तो एसाइलेशन में ध्यान रखेंगे कि रीअरेंजमेंट का कोई भी स्कोप नहीं है, तो जो स्पीसीज ब्रेक हो रही है, जो बन रहा है वही सीधे सीधे आपका अटैच हो जाना है। नो कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे आप लोग, सेम पैटर्न पे रिएक्शन चलना है। जैसे मान लो हमें करना है क्लोरीनेशन, देख पा रहे हैं सब लोग, ये रही बेंजीन, Cl2 अटैच कराना है, क्लोरीनेशन कराना है, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। अब ये Cl यहाँ पे अटैच होगा, इसमें कौन क्लोरीनेशन में कौन काम करता है, Cl+ काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, AlCl3 तो अलग होगा ही, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये Cl बॉन्ड है, ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ अटैच होगा, क्या जनरेट करेगा, AlCl4 माइनस NCl+, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, सुना है नाम पहले। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनियम, ठीक है, क्लोरोनियम आयन बन जाएगा।
ये Cl प्लस क्रिएट होगा। अब ये Cl प्लस फिर से चला गया, वही सेम मैकेनिज्म है बेंजीन पे अटैक करने, तो ये आपका यहाँ पे क्रिएट करवाएगा क्या, वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज आते ही यहाँ पे Cl ने अटैच किया हुआ ये H, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपका है क्या, डबल बॉन्ड यहाँ तक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, AlCl4 माइनस आएंगे और इस H प्लस को लेके चले जाएंगे, HCl बना देंगे, AlCl3 अलग हो जाएगा और ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ब्रोमिनेशन होगा तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा देखो, आयोडीन जब ऐड होती है ना, तो आयोडीनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कैसे आयोडीनेशन हो नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपका HI क्रिएट होता है, ठीक है, और ये जो HI होता है ना, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, और ये HI फिर से रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता है इधर की तरफ। रिएक्शन को ये क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आता है। तो इसकी वजह से होता ये है कि आपका ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, आयोडीनेशन नॉट प्रॉपर है। अब देखो, अगर हम लोग इसमें बात करें, ब्रोमिनेशन भी ऐसे ही होगा क्लोरीनेशन की तरह। हेलोजिनेशन में X यूज कर देंगे इसकी जगह पे, सेम बात है। अब अगर बात कर लो तो दो बचते हैं आपके, एक बचता है सल्फोनेशन। सबके सबसे पहले दिमाग में आने चाहिए सबके इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, अटैच आपका SO3H होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो SO3 होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो प्रोडक्ट हमारा ये बनता है, बेंजीन है, इस पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करो तो यहाँ पे क्या होता है, SO3H अटैच होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बीच में रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा वो SO3 काम करेगा। मैकेनिज्म इसका देखिए कैसे SO3 क्रिएट हो रहा है, H2SO4 से कैसे हम लोग बनाएंगे SO3, क्या क्या स्टेप है। ये बेसिक रिएक्शन है, इनके बिल्कुल आपको मैकेनिज्म वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका बनेगा आगे के सारे काम होंगे अपने। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए ज़रूर। क्लोरीनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, ये ज़रूर याद होना चाहिए। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं SO3 वाले का। या इसको करने से पहले हम करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में देखो, इलेक्ट्रोफाइल अगर बोले तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं हम लोग इसमें, रिएजेंट के फॉर्म में, और उसके साथ साथ हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये दोनों को लेना पड़ता है। क्या रीज़न है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये HNO3 के साथ आपका NO2+ क्रिएट करवाता है। कैसे देखो, अगर इसको HNO3 को देखो तो HNO3 का स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हो क्या, सही बना है स्ट्रक्चर?
OH बॉन्ड तो होगा ही होगा ना इसमें, यस और नो। अब H2SO4 को अगर लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, HHSO4 माइनस, अगर दो पार्ट में लिखो तो H प्लस HSO4 माइनस। ये इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H प्लस इसके O पे आकर के अटैच हो जाता है, ये वाले O पे आकर के अटैच हो जाता है। जब इस O पे आकर के ये अटैच होता है तो यहाँ पे देखो क्या क्रिएट होगा, ये तो HSO4 माइनस रह जाएगा और ये जो H प्लस है ये आकर के इस पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये H प्लस जब आकर के इस पे अटैच होगा तो यहाँ पे ये स्पीसीज आकर के H प्लस अटैच हो गई, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन थे नहीं तो ये H प्लस के फॉर्म में आया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कहीं पे भी ऑर्गेनिक में ये स्पीसीज जब बनती है ना तो ये H2O के फॉर्म में निकलना चाहती है, तो इसको H2O के फॉर्म में निकलना है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलना है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज तो ये इन इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल लेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये निकलेगा H2O के फॉर्म में तो इस N के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसके अपने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये जो स्पीसीज क्रिएट होगी वो होगी NO2 प्लस। क्लियर है बात? तो नाइट्रेशन में रिएजेंट हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H प्लस प्रोवाइड कराता है, HNO3 के साथ बॉन्ड करता है, फिर H2O मॉलिक्यूल निकलता है जिसके रिजल्टेंट में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है। तो ये स्टेप क्या हुआ, ये हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देख पा रहे हैं? यस और नो? अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल आगे जाके काम करेगा और सेम टू सेम रिएक्शन होगा आपका। ये बेंजीन रिंग है अपनी, बेंजीन रिंग के ऊपर वही सेम रिएक्शन होने वाले हैं। ये यहाँ से यहाँ पे और आपका कौन आ गया इसके पास, NO2 प्लस, तो NO2 प्लस को अटैच होना है, इस पे आके अटैच हो जाएगा। ये अटैच हो गया बॉन्ड बना के और यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया। अब यहाँ से एक H हट जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। देख पा रहे? यस और नो? क्लियर है सबको? तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है आपका, NO2 प्लस जो जनरेट हुआ है H2SO4 और HNO3 के कॉम्बिनेशन से। HNO3 ने H प्लस क्यों नहीं दिया, H2SO4 ने इसलिए दिया क्योंकि H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो H प्लस दे करके इस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। बताइए, इतने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हुए? यहाँ से और कुछ में इसमें याद रखेंगे FeBr3 ZnCl2 अगर ये ले लेते हैं हम लोग तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट आपको एज इफ बनाना है और आपको प्रोडक्ट डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटायन बनता नहीं है, कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तो अरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं है आपका। तो जो आपकी पॉजिटिव वाली स्पीसीज बनेगी वो सीधे सीधे जा करके अटैच हो जाएगी, वो पार्शियल पॉजिटिव वाली स्पीसीज बनती है, उस पर पार्शियल चार्ज आता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या करा, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, इन सब को करा। अब
एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग थे कहाँ पे? एल्डिहाइड बना रहे थे। अच्छा, तीन बजने वाले हैं आपके। चलो, एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन